हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम मैक्सिमा और मिनिमा की बातें करेंगे, जो कि हमारा डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 5 है। मान लो y डिपेंड करता है x पे, या फिर हम बोल सकते हैं अगर वेलोसिटी डिपेंड करती है टाइम पे। वेलोसिटी आपकी टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो हमें यह देखना होता है। आज का लेक्चर हमारा ये कि हम वो टाइम की कौन कौन सी वैल्यू है जिस पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है या फिर मिनिमम होती है। मतलब टाइम की क्या क्या वैल्यूज हैं जिस पे हमारी वेलोसिटी बॉडी की मैक्सिमम होगी या फिर बच्चों मिनिमम होगी। तो यही आज का आर्टिकल है हमारा मैक्सिमा और मिनिमा का। यहां पे वेलोसिटी और टाइम की जगह पे एक्सप्रेशन टाइम हो सकता था, डिस्प्लेसमेंट और टाइम हो सकता था। फिजिक्स के क्या क्या अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती है बच्चों। फोर्स हो सकता है, टाइम हो सकता है, फोर्स हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है। ये वैल्यू वेरी कर सकती है बच्चों। हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास एक ग्राफ लिया मैंने यहाँ पे। ये मान लो y है एंड दिस इज x। बच्चों यहाँ पे हमने देखा इस x1 पॉइंट पे, इस x1 पॉइंट पे y की वैल्यू मिनिमम आ रही है और इस x2 पॉइंट पे y की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। मतलब हमने ये देखा एट x1 y इज मिनिमम और x2 पे y आपका मैक्सिमम है। इस x1 पे हमारा y मिनिमम है, इस x2 पे हमारा y मैक्सिमम है। बच्चों, हमने ग्राफ को इसी छोटे से रीजन पे डिफाइन किया है। ये लोकल रीजन है इसका। हमें आगे नहीं पता ग्राफ कैसा है, हम इन दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। x1 पे y मिनिमम है, x2 पे y मैक्सिमम है। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के लिए एट x1 एंड x2 dy बाय dx दोनों के लिए क्या होगा बच्चों? 0 होगा। इस x1 और x2 पे dy बाय dx क्या होगा बच्चों? 0 होगा। अब dy बाय dx क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की एक लाइन होती है जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है। इस x1 और x2 पे देखते हैं, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो। इस x1 पॉइंट पे मैंने कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ की, ऐसे आएगी। इस x2 वाले पॉइंट पे हमने ग्राफ पे टेंजेंट ड्रॉ की, ऐसे आएगी। अब इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा या फिर इस टेंजेंट का जो स्लोप है बच्चों, वो दोनों केस में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, क्योंकि ये लाइन जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हमने देखा x1 और x2 पॉइंट पे आपका dy बाय dx क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इन दोनों पॉइंट्स पे क्या हो रही है? 0 हो रही है। ये भी हमने यहां से देखा कि मिनिमा हो, मतलब x की वो वैल्यू जिस पे y आपका मिनिमा हो रहा है, या x की वो वैल्यू जिस पे y आपका मैक्सिमा वैल्यू अटेन कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स पे dy बाय dx क्या होता है बच्चों? 0 होता है। यहां से हमने ये सीखा, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ x for which y is maximum or minimum can be obtained। अगर हमने x की वो वैल्यूज निकालनी है जिसपे y आपका मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है, किस ढंग से ऑब्टेन करते हैं बच्चों? स्टेप 1 होता है, इसका स्टेप 1 होता है हम हमेशा dy बाय dx निकालेंगे। स्टेप 2 में dy बाय dx को हम 0 पुट करेंगे और हमें क्या मिलेगा? यहां पे x की वैल्यूज मिलेंगी। हमें x की वो वैल्यूज मिल जाएंगी जहां पे y आपका मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है। अब मान लो हमें यहां पे दो वैल्यूज मिल गई, x1 एंड x2। मान लिया हमने, यहां पे हमें दो वैल्यूज मिल जाती हैं। अब मुझे चेक करना है
क्या इस x1 पे y मिनिमम होगा या y मैक्सिमम होगा? अगर हमें ये चेक करना है वैसे ही x2 के लिए, तो हम क्या करेंगे, स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 करेंगे हम अगेन इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। किस पॉइंट के लिए? x1 पे। अगर वो वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 आती है, मान लो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर x1 पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो हम बोलेंगे x1 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर x1 पॉइंट पे लेस देन 0 आ रहा है, तो x1 इसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बच्चों ये कंडीशंस चेक करने का मैंने प्रोसेस लिखा है, अभी हम इसको थोड़ा एग्जांपल से देखेंगे तो आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। अब मैं इसके एग्जांपल से आपको यही चीज समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया। सपोज ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड upward with initial velocity u such that its height is related to time as हाइट और टाइम में हमने रिलेशन बता दिया। मान लो ये रिलेशन आया, हमें बोला गया है फाइंड द टाइम व्हेन हाइट इज मैक्सिमम। हमें बोला गया हमें वो टाइम निकालना है जब हाइट हमारी मैक्सिमम होगी। मतलब यहां पे u भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, हाफ ऑफ जी आपका 9.8 होता है, ये भी कांस्टेंट होगा। तो हमने बताना है किस टाइम पे हाइट मैक्सिमम होगी। तो बच्चों यहां से हमारे माइंड में आया कि हमें dh बाय dt निकालना पड़ेगा, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में dh बाय dt को 0 पुट करना पड़ेगा, जिससे हमें वो सारे टाइम पता चल जाएगा जहां पे हाइट मैक्सिमम होगी। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आ गया dh बाई dt करना है। ये आ गया d बाई dt ऑफ h की जगह पे आ गया बच्चों ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये आ गया d बाई dt ऑफ ut माइनस d बाई dt ऑफ हाफ gt स्क्वायर। बच्चों u तो कांस्टेंट है, ये c है, ये बाहर आ गया। d बाई dt ऑफ t 1 होता है। अब ये भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा 1/2g। ये आ गया d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। ये u आ गया माइनस हाफ g, और d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 2t होगा। ये आ गया u माइनस हाफ g, ये 2 कैंसिल हो गया, तो आप यहां पे डायरेक्टली लिखते हैं gt। ये आपका dh बाई dt आ गया। स्टेप 2, अब हम dh बाई dt को 0 पुट कर देंगे ताकि हमें वो टाइम मिल पाए जहां पे हाइट मैक्सिमम है। तो ये आ गया u माइनस जी टी इक्वल्स टू 0, जी टी आ गया u, t आ गया u बाय जी। मतलब ये वो टाइम है जहां पे हाइट मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है। ये वो टाइम है जहां पे हाइट मैक्सिमम भी हो सकती है या मिनिमम भी हो सकती है, लेकिन हमें तो पूछा वो टाइम निकालना जहां पे हाइट मैक्सिमम है। अब हमारे पास t की एक ही वैल्यू आ रही है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या वाकई ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो इसके लिए हम एक स्टेप वेरीफाई कर लेते हैं। स्टेप 3, हम d स्क्वायर h बाय dt स्क्वायर करते हैं।
हमारा dh/dt तो ये आ गया बच्चों। इसका हम डबल डेरिवेटिव करते हैं, दोबारा से एक बार डेरिवेटिव करते हैं इसको, d/dt ऑफ dh/dt। तो बच्चों ये क्या आएगा, ये आ गया d/dt ऑफ u माइनस gt, ये आ गया d/dt ऑफ u माइनस g कॉमन आ गया d/dt ऑफ t। तो u तो कांस्टेंट है, ये तो जीरो आ गया, माइनस g और d/dt ऑफ t मतलब ये आ गया माइनस g, जो कि लेस देन जीरो है। माइनस g मतलब माइनस 9.8, जो कि जीरो से छोटा है। इसका मतलब ये वो टाइम है जिसपे आपकी हाइट मैक्सिमा ही होगी, क्योंकि ये मैक्सिमा की कंडीशन है, क्योंकि इसका डबल डेरिवेटिव आपका जो आया है वो लेस देन जीरो आया है। मतलब ये जो टाइम है, इस टाइम पे आपका हाइट मैक्सिमम ही होती है, क्योंकि इसका डबल डेरिवेटिव बच्चों लेस देन जीरो आया। और अगर आपका डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मान लो क्वेश्चन है, इफ x इक्वल्स टू 9t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब, फाइंड द टाइम व्हेन स्पीड इज मैक्सिमम। हमें वो टाइम निकालना है बच्चों जब स्पीड हमारी मैक्सिमम होगी। मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्पीड को चलो हम s मान लेते हैं, तो हमारे माइंड में आगे हमें क्या निकालना है, ds/dt को जीरो पुट करना है। ठीक है, पहले हमें ds/dt निकालना है, फिर हमें ds/dt को जीरो पुट करना है, फिर हमें वो टाइम निकालना है जब स्पीड मैक्सिमम होती है। तो बच्चों यहां पे तो हमें x हमारा पोजीशन है, तो पहले स्पीड निकालते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ये आ गया d/dt ऑफ x, क्या आ गया 9t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब। तो इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे ये आ जाएगा 18t माइनस 9t स्क्वायर, ये आपका s आ गया। तो अब हम स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 में हमें क्या करना होता है, ds/dt निकालना होता है। ये आ गया d/dt ऑफ s, कितना आ गया 18t माइनस 9t स्क्वायर। तो यहां पे इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे d/dt ऑफ 18t माइनस d/dt ऑफ 9t स्क्वायर, तो ये आपका 18 बाहर, d/dt ऑफ t 1 माइनस यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पे आ गया 9 बाहर और 2t ये आ जाएगा, ये आ गया 18 माइनस 18t। तो ds/dt तो निकाल लिया, जो कि 18 माइनस 18t आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टेप 2 करना है। हमें ds/dt को जीरो पुट करना है, मतलब 18 माइनस 18t को जीरो पुट करना है। यहां से t कितना आ गया 1 सेकेंड। मतलब ये वो टाइम है जिसपे हमारी स्पीड मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है। तो अब हमें देखना वाकई ये कौन सा टाइम है कि जिसपे स्पीड मैक्सिमम हो रही है, मिनिमम हो रही है, चेक करना है। तो हम यहां क्या करेंगे, स्टेप 3 भी कर लेते हैं। हम d²s/dt स्क्वायर करेंगे, तो ये होगा d/dt ऑफ ds/dt। इसको कहते हैं डबल डेरिवेटिव, मतलब ds/dt का एक बार डिफरेंशिएशन और करना है। ये आ गया d/dt ऑफ 18 माइनस 18t, ये आ गया d/dt ऑफ 18 माइनस d/dt ऑफ 18t, ये आ गया 0, क्योंकि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, माइनस 18 d/dt ऑफ t, ये क्या आ गया माइनस 18, जो कि लेस देन 0 है। अगर वैल्यू आपकी लेस देन 0 आ रही है तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड जो है इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसका मतलब ये वो टाइम है
व्हेन स्पीड बिकम मैक्सिमम। तो बच्चों आपने ये सेकंड डेरिवेटिव की कंडीशन भी चेक करके थोड़ा सा बता देना है कि हाँ वाकई ये वही टाइम है जिस पे आपकी स्पीड मैक्सिमम हो रही है, उसके लिए आपको डबल डेरिवेटिव जो होगा वो लेस देन 0 होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है फिर इसका मतलब कहीं गलती होगी है। ठीक है बच्चों, अब जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, a body of mass m is divided into two parts, m1 and m2. Now adjust m1 and m2 such that force of gravitation between them is maximum। बच्चों अपने क्लास 9th में फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर दो बॉडीज हैं m1 और m2 मास की और उनके बीच में दूरी r है तो उनमें फोर्स कितना होता है, कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये फॉर्मूला बच्चों हमने क्लास 9th में पढ़ा है ग्रेविटेशन चैप्टर में। अब हमें क्या करना है, हमें ये टोटल मास है, ये कांस्टेंट है, इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ना है, स्मॉल m1 और स्मॉल m2, और इन्हीं को एडजस्ट करना है, स्मॉल m1 और m2 को एडजस्ट करना है ताकि फोर्स मैक्सिमम हो जाए। ध्यान रखें यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड है, फोर्स आपकी मैक्सिमम हो जाए। जैसे मैं इसको डायग्राम से दिखा दूं, ये बॉडी m1 है और ये बॉडी m2 है। हमने इस m1 और m2 को ही एडजस्ट करना है। मान लो m1 की वैल्यू ले दी मैंने m, तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल M माइनस स्मॉल m, क्योंकि टोटल मास m है जिसको मैंने डिवाइड करना है। और मान लो इनके बीच में दूरी r है, ये r भी फिक्स्ड है। हमने इस m की वैल्यू को कुछ ऐसा एडजस्ट करना है, हमने इस m की वैल्यू को कुछ ऐसा एडजस्ट करना है, r को फिक्स रखना है, r को चेंज नहीं करना, सिर्फ m को एडजस्ट करना है। यहाँ पे ध्यान दें, एडजस्ट करना है m को, हमने m को एडजस्ट करना है ताकि इस फिक्स्ड r के लिए इन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो मैक्सिमम हो जाए। इसका मतलब कहीं ध्यान आ रहा है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, df बाय dm, मतलब वो कौन सा m है जिसके लिए f क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। वो कौन सा m है जिसके लिए f क्या हो जाए बच्चों, मैक्सिमम हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सीधा ध्यान देते हैं कि हम इसमें df बाय dm निकालते हैं। पहला स्टेप ये आ गया, d बाय dm, f की वैल्यू मुझे पता क्या है, f की वैल्यू होगी, इन दोनों के बीच में f की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल G पहले का मास दूसरे का मास और इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। बच्चों यहां से जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो, ये कांस्टेंट है, कैपिटल G बाय r स्क्वायर आपका कांस्टेंट है। ये आ गया d बाय dm ऑफ m कैपिटल M माइनस m, ये आ गया कैपिटल G r स्क्वायर। देखो इसको आप u मानो, इसको आप v मानो, ये दो फंक्शन ट्रैप हो गए डिफरेंशिएशन में। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये क्या आएगा बच्चों, कैपिटल G क्या आएगा, ये कैपिटल G बाय r स्क्वायर m, अब d बाय dm इस पे भी जाएगा, d बाय dm इस पे भी जाएगा, d बाय dm ऑफ कैपिटल M माइनस d बाय dm ऑफ m प्लस m माइनस m, और dm बाय dm 1 होता है बच्चों। ये हमारी वैल्यू किसकी आ रही है, ये आ रही है df बाय dm की वैल्यू आ रही है। ये आ गया g r स्क्वायर m, ये कैपिटल M तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है,
ये तो 0 हो गया, माइनस 1 dm बाई डी एम 1 प्लस m माइनस m, ये आ गया g r स्क्वायर माइनस m प्लस m माइनस m, कैपिटल G R स्क्वायर, ये आ गया m माइनस 2m df बाई dm। अब हमें वो m निकालना है, जिसपे f क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो हम क्या पुट करेंगे, स्टेप 2 करेंगे बच्चों, स्टेप 2 करेंगे, df बाई dm को 0 पुट करेंगे। इसका मतलब कैपिटल G R स्क्वायर m माइनस 2m की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब m माइनस 2m की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब 2m आपका कैपिटल M हो जाएगा, इसका मतलब m आपका हो जाएगा m बाय 2। मतलब m की ये वैल्यू है, हमें मास को m बाय 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, m बाय 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके इनके बीच में फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फॉर गिवन r। तो बच्चों ये कंसेप्ट है मैक्सिमा और मिनिमा का, कि मैक्सिमा और मिनिमा हम कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको समझाया। फिजिक्स में इसका क्या रोल होने वाला है वो मैंने आपको समझाया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस लेक्चर को आप ध्यान से करें और आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।